दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और आज आपको इस एक रिपोर्ट में दो रिपोर्ट दिखाएंगे। पहली रिपोर्ट आपको न्यूज रूम से सुना रहा हूं और दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जब मैं बहराइच में एक मदरसे के भीतर दाखिल हुआ तो हमने क्या देखा, कैसी परिस्थितियां थी और हमारी पड़ताल में क्या मिला, मदरसे में क्या होता है। बारी बारी से आप समझिए कि योगी सरकार आखिर क्यों इतनी सख्त है और मदरसों में ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार किसी भी चुनौती को पार करके, किसी भी सिस्टम से लड़के सुप्रीम कोर्ट तक सही रिपोर्ट लगा के जांच पड़ताल करके भारी संख्या में मदरसों पे एक बड़ी कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ लगातार मदरसों की रिपोर्ट निकलवा रहे हैं और एक रिपोर्ट में बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी आई दोस्तों कि यूपी के 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध हैं। वो किसी न किसी रूप से अवैध हैं, या उनकी जमीन उनकी नहीं है, या उन मदरसों की जानकारी सरकार के पास नहीं है, या उन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या उन मदरसों में विदेशी फंड आते हैं, या ऐसे मदरसे जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या ऐसे मदरसे जो बहराइच जैसी घटना में भी शामिल होते हैं। हम बहराइच गए हुए थे तो बहराइच से जहां घटना घटी थी, जो दंगा हुआ था महराजगंज का, वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर मैं गया और कैसरगंज का इलाका लगता है और वहां मैं एक मदरसे में चला गया। मदरसे में योगी आदित्यनाथ सरकार को इस बात की जानकारी इसलिए भी हो गई है कि वहां पे बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट आई एसआईटी की जिसमें दावा किया गया कि बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज के साथ कुल 7 ऐसे जिले हैं जहां पर नेपाल के जरिए या किसी और देशों के जरिए, नेपाल ही एक रास्ता है जहां से फंड आ रहा है। और उन जिलों में जो 7 जिले जो रिपोर्ट आई थी उसमें एक जिला बहराइच था और मैं बहराइच के ही मदरसे में घुसा। मैं वहां किसी लोकल सपोर्ट के बिना ही गया, हमारे सहयोगी साथ में थे और वहां पे जब मैं गया तो हमने उनसे यह कहा कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है, मैं ये देखना चाहता हूं कि बच्चों को आप लोग क्या पढ़ा रहे। वो हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नज़ारा मैंने वहां पर देखा, रिपोर्ट बनाने से 1 घंटे पहले हमारी बातचीत हुई। बातचीत में हमने उनसे ऑफ कैमरा कई सवाल पूछा कि अखिलेश यादव आपको चाहिए कि योगी आदित्यनाथ चाहिए, मदरसों पर योगी की कार्रवाई पे आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आप लोग मदरसे में राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ राष्ट्र भी पढ़ाते हैं, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि आपके बच्चे समाज में उसी तरीके से आगे बढ़े जिस हिसाब से बाकी स्कूलों और गुरुकुल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों के बाद बच्चों को तैयार किया गया और मैंने रिपोर्ट शुरू की और उस वक्त तकरीबन बहुत देर हो चुकी थी और कैमरे पर आप कीड़े मकोड़े भी देख पाएंगे। चमकती हुई आग और तपती हुई जो लौ है बहराइच दंगे के बाद, वो उसकी जो आँच है वो आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। मतलब आप लोगों ने कुछ सुना है कि बहराइच में कुछ हुआ है? जैसे मैं दिल्ली से आया, क्या सुना आपने? जी सुना है, एक हिंदू व्यक्ति ने चढ़कर हमारे इस्लाम के झंडे को उतार दिया। आप बताइए गलत है कि नहीं गलत? हम अगर आप पर कुछ करें तो मुझ पे दबाव दीजिए, हमको सज़ा दीजिए। वो खुद मेरे या किसी के मकान पर चढ़कर मेरे इस्लाम का झंडा नीचे कर दिया। ये बताओ गलत है सर? गलत है कि नहीं गलत? हमें तो इंसाफ चाहिए। अगर हम गलत करें तो हमको सज़ा दीजिए, अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो उसको सज़ा दीजिए। क्या देखा आपने? उसका वीडियो देखा था आपने? वीडियो देखा था। क्या देखा था? उन्होंने हमारे इस्लाम के झंडे को नीचे गिराना चाहा, फिर इस्लाम के झंडे को नीचे गिरा दिया, फिर अपना झंडा जय श्री राम का नारा लगाया। ये गलत है? नहीं गलत है, बल्कि बहुत अच्छा एक तालीम किसी के घर पे चढ़ के उसके बाद में उसकी रेलिंग भी गिर गई थी और ऐसा करना बिल्कुल गलत है ना। तो कहाँ से ये जानकारी मिली? इंटरनेट से मिली या कुछ? इंटरनेट से मिली बिल्कुल। मोबाइल रख रहे हो पास में? हाँ मोबाइल, अब घर पे हम लोग थे, अभी जल्दी में आए हैं ना यहाँ पर, तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब वो शख्स चढ़ा था छत पर, फिर मतलब जैसे जैसे अब किया वीडियो वायरल है। अब इंटरनेट का ज़माना है तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया में सारे लोग देखते रहते हैं। तो आपको लग रहा है कि जैसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए था राम गोपाल को? नहीं चढ़ना जी, उनको नहीं चढ़ना चाहिए। वो अपन जो मूर्ति ले जा रहे थे वो एक रास्ते से ले जाते। अगर वो हमारे छत पे न चढ़ते या किसी के छत पर न चढ़ते तो बवाल होता ही नहीं, पर गलती उनकी है। वहाँ एक घटना और घटी थी कौसर, वो जो राम गोपाल जो चढ़े थे उनका नाम राम गोपाल था, उनको वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये भी गलत है या सिर्फ वो गलत है जो छत पे चढ़े थे? जी गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, मगर ये मैं बता रहा हूँ उन्होंने उनको मार दिया, मगर जब वो चढ़ते ही नहीं तो बवाल ही नहीं होता। बवाल तो उन्होंने कहा राम गोपाल चढ़ा और झंडे को नीचे गिराकर, झंडा नहीं, एक कोना पकड़ा, झंडा ही नहीं फटा।
और रेलिंग गिर गई, और रेलिंग गिरने के बाद झंडे को अपने लाश से, मेरे इस्लाम के झंडे को लाश से गोंजा उन्होंने, फिर और रामगिरी का झंडा लहराया। ये गलत है कि नहीं? अगर उन्होंने ना चढ़ता, वो अगर न चढ़ते हमारे मकान पर, तो बताओ बवाल होता? वो एक रास्ते से ले जाते। दोस्तों यहाँ पे बहुत गंभीर सवाल ये है कि मुझे एक बच्चे से मैंने पूछा कि ये जो किया अब्दुल हमीद के परिवार ने राम गोपाल मिश्रा के साथ अपने घर के भीतर, वो क्या था? तो बच्चे ने बताया कि इंटरनेट से जानकारी मुझे मिल जाती है और हम लोग जो है इस पूरी घटना को देख रहे हैं। राम गोपाल ने गलत किया, वो घर पे चढ़ गया, हमारा इस्लामिक झंडा था उसको फाड़ दिया, गिरा दिया, तमाम कहानी। तो मैंने पूछा कि भाई आपको जानकारी कहाँ से मिली? तो जानकारी साहब इंटरनेट से मिली। तो हम जो है बीच में एक सवाल और पूछते हैं कुछ देर बाद कि वीर अब्दुल हमीद कौन थे, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी कि वीर अब्दुल हमीद इस देश के लिए बहुत बड़े नाम है और उनकी कुर्बानी देश हमेशा याद रखेगा। तो उन्होंने, बच्चों ने बताया हमें नहीं पता। ऐसे तमाम ऐसे सवाल पूछे। क्या बनना चाहते हैं? मौलवी बनना चाहते हैं आप? जी, हर जो चीज़ मुझे हासिल हो जाए सब बन जाऊंगा। कुछ लक्ष्य होगा ना, जैसे हमारा लक्ष्य मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मौलवी बनना चाहते हैं। मौलवी बनना जी। डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हो? मौलवी क्यों बनना चाहते हो? जैसे मैं पत्रकार बना, मैं भी चाहता तो जाके पढ़ाई करता, और पढ़ा भी हूँ। हमारी भी जो संस्कृत हमारी बहुत ठीक है, हम पढ़े हुए हैं। हमने पूरे रामचरितमानस कई बार पढ़ी है, कई, और गीता को भी पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हमने कहा कि धर्म के साथ साथ ठीक है, अब हम जाते हैं जो है हम कुछ रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार और धर्म दोनों अगर चाहें तो देश में योगदान दे सकते हैं। हम देश को बढ़ाने में जो योगदान दे रहे हैं वो अपने काम से दे रहे हैं। हम, हमारे जरिए 20 परिवार चलते हैं। तो आप मौलवी ही क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। और अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो देश को एपीजे अब्दुल कलाम कैसे मिलते? अब्दुल हमीद बहराइच वाले नहीं जिनके घर में गोपाल मिश्रा को मारा गया। अब्दुल हमीद वो जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सैनिक बनेंगे, देश की सेवा में जाएंगे? धर्म ही क्यों? एक सवाल मुझे आपसे है कि आप क्यों नहीं बने? आप भी तो बन जाते कुछ। नहीं, मैं हूं ना पत्रकार। देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं देश की ही तो सेवा कर रहा हूँ बेटा। जो बन रहे हैं मौलवी, हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। हम लोग भी अच्छी तालीमात सिखाएंगे और बताएंगे कि देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है। ये सब हम भी सिखाएंगे जिस तरीके से हमारे उस्ताद साहब हमें सिखाते हैं। आर्मी में जाना नहीं है? जी, जाना है। अगर जैसे हम देखिए, हमारे मुसलमान भाई एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े, उन्होंने आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाया। हम भी पढ़ेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप क्या बनना चाहे? वो बिल्कुल, माय नेम मोहम्मद सुफियान रज़ा नूरी, माय एड्रेस मौशूपुरा बाज़ार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी। आप बलरामपुर के हैं? जी, मैं बलरामपुर का हूँ। अभी मैं हाल ही में यहाँ पर आया हूँ, लगभग 3-4 महीने हुए हैं। अभी मेरी पढ़ाई है, मैं हिफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, मुकम्मल हो गया है और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ इस पढ़ाई के बाद में। और जहाँ तक घर वालों ने साथ दिया और उस्ताद लोगों की दुआएं रही तो बहुत आगे तक पढ़ना चाहता। मुख्यमंत्री हैं अपने? कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलते हैं, सख्त बोलते हैं बहुत। वो कह रहे हैं कि अब जो है 2022 में कहा उन्होंने कि लड़ाई 80-20 की होगी, मतलब 80% हिंदू और उसके बाद 20% मुसलमान। और फिर अभी 26 अगस्त को वो कहते हैं कि हिंदू अगर बटेगा तो मुसलमान उन्हें काट देंगे। इन सब बयानों का क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? देखो, हमें कोई इतना वो नहीं है, वो कह रहे हैं, अब वो उनकी हुकूमत है, वो कह रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। अब आगे जैसा हो रहा है वो आगे चलकर ही पता चलेगा। जी, वो ये इस तरह कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है सर। हम सबको बांट रहे हैं और हम सबको हिंदुस्तान में रहना है तो अमन सुकून से रहना है। कहना चाहिए कि हम लोग अमन सुकून से और एक होकर रहें, तभी देश आगे चल पाएगा। और ये बात छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है और वो तो मतलब वो हैं देश के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, मैं तो आपके गुरुओं से कहना चाहूंगा कि इन सब में पढ़ना है क्यों? अभी अगर आप मौलवी ही बनना चाहते हैं और अगर एक आप अच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल 15 साल पहले मौलवी, 10 साल 15 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो हैं उन्होंने एक बयान दिया कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए कर देंगे। ये पॉलिटिकल बयान है। इसका जवाब ये पॉलिटिकल भी तो दिया कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो अब उस पर हमें क्या जवाब देना? अब जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहा और पुलिस हटा ली उन्होंने, या उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए हटा लो पुलिस को। ऐसा तो है नहीं। सिर्फ पढ़ाई पर हमारा है। फोकस है पढ़ाई पर। हम लोगों को इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। क्या दुनियादारी से क्या?
हमें दुनिया की राजनीति अपनी पढ़ाई हमें करना है। अभी हम छोटे से उम्र है, आगे चलकर जो बनेंगे वो आगे चल पता चलेगा। तो बन कर पढ़ कर क्या करेंगे आप? जैसे हमारे उस्ताद लोग पढ़ा रहे हैं, इसी तरह हम भी किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, दीनी तालीम बताएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, और इससे आगे क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, मैं मौलवी साहब इजाज़त चाहता हूँ एक सवाल पूछने के लिए। वक्फ बोर्ड चूँकि मुसलमानों की बड़ी लड़ाई है, बच्चों से जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आप और लोग आ जाइए ताकि दर्शक और लोगों का चेहरा देख पाएँ, और अंदर आ जाइए। और किसको बात करनी है? वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? वक्फ बोर्ड पे सरकार कंट्रोल लगा चुकी है लगभग। जेसीपी बिल है अभी जो सरकार के पास, जैसे वो पास हो जाएगा वो लागू हो जाएगा। ये गलत है। वक्फ बोर्ड मतलब वक्फ बोर्ड पे सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, हिंदू उसमें शामिल हो जाएंगे। जिसे हम सबको रहना है, तो अब सब जो योगी बाबा कर रहे हैं सब हमारे लिए ही आफत मचा रहे हैं। ये गलत है कि नहीं है? बताइए। हम मुसलमानों को सताया जा रहा है। हम सबको तो चाहिए कि एक होकर रहें हिंदुस्तान में, और अपने आप में हुस्न इखलाक पैदा करें। कैसे हमको रहना है हर एक चीज़ से। आप आओ, आगे आओ। आप जानते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ। तो योगी नहीं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो आप कुछ जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? जी कुछ नहीं जानते। आप योगी के बारे में जानते हैं कुछ? कुछ नहीं। अखिलेश के बारे में जानते हैं आप? कुछ नहीं सामने। कोई किसी नेता को नहीं पहचानते। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे पता है आपको? नहीं मौलवी साहब, देखिए बहुत गलत बात है, थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, हर धर्म के मस्तक के तिलक कहे जाते हैं, और हिंदुस्तान जब तक रहेगा तब तक अब्दुल साहब का नाम लिया जाता रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़, यही आप लोगों को बाहर में समझा रहा था कि इन सब बातों को भी पढ़ना है। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? जी, कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री वही तो थे पहले। प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन भी थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम। ताली बजनी चाहिए बच्चे जी। और ये सब पढ़ना चाहिए। चलिए एक दो आखिरी सवाल और ले लेते हैं। आप बताइए मुझे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? जी, मेरा तो ऐसे टारगेट डॉक्टर का है, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। हाँ, और डॉक्टर बनोगे? जी हाँ, अच्छा। कोशिश मेरी यही है। अच्छा, इस पढ़ाई के बाद क्या नाम है? जी, मेरा नाम माय नेम इज़ नूर आलम। अच्छा, तो आलम को डॉक्टर बनना है, बढ़िया लगा कि आपको डॉक्टर बनना है। और किसी को कुछ बनना है? बस। तो ये तमाम बातें हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि देश में जो कुछ भी चल रहा है हिंदू मुस्लिम, उसमें योगी आदित्यनाथ का रोल है या किसका रोल है? अब ये तो हम लोग नहीं इतनी गहराई हम लोगों को पता नहीं है। अब हम लोग मेन बात है पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, इतनी गहराई के बारे में हमें नहीं पता है। अभी थोड़ी बहुत बस मीडिया के ने अब जो इंटरनेट तो लोग देखेंगे ही ना, जो होगा तो जो जानेंगे वही तो बताएंगे। बताओ कि क्या चाहते हो, योगी आदित्यनाथ तक क्या मैसेज पहुंचाना है? बस देश में अमन बस बोलने दिया जाए। ये अपने सूबे में और उत्तर प्रदेश में अमन और सुकून की चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हम कि यहाँ पर हम लोगों को सताया न जाए। आपको सताया जा रहा है ऐसा लगता है? हाँ, लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई होती है। एक तरफा आप इधर उठा के देखिए, मुफ्ती सलमान अली साहब ने एक शेर पढ़ा था, उनके एवज में उनको 10 महीने जेल में रखा गया, और रामगिरी महाराज और कुछ और हैं, तो उन्होंने कुछ भी बोला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टिप्पणी की, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आखिर ये क्यों होता है? ये हमारे खिलाफ क्यों होता है? ये आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर एक्शन तो लेना चाहिए। अगर आप दोनों तरफ, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह होता है? अगर आप सबका साथ सबका जैसे आप तो मतलब छोटे हैं, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। यहीं रामपुर में एक बूथ था, मौलवी साहब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ कुछ 475 गांव थे, 475 परिवार थे। वहाँ पे ना बीजेपी को एक वोट नहीं मिला, तो बीजेपी में एक नया नारा शुरू हुआ, मतलब लोगों ने कहना शुरू किया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका हिसाब। तो आपको ऐसा लग रहा है? अब ये वाला मामला हम नहीं जानते, तो इस पर कुछ नहीं। ऐसे ही लग रहा है ना कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ऐसा एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो सुविधाएं नहीं मिलती हैं आप लोगों को सरकार से? सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर, नहीं मिलती। जो एसआईटी की रिपोर्ट है और जो योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करने के मूड में है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई सही है और मदरसों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए।